जी कामरान साहब, एक स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान सादिक खान साहब का 3-डे विजिट था अफगानिस्तान में। सबसे पहले बताइएगा इस विजिट के इख्तिताम पे इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जिस पर्सपेक्टिव में जिस पस मंजर में विजिट हुआ वो जानना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहे हैं और अभी भी कशीदा हैं। और इस तनाजुर में विजिट का होना इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और ये गुज़श्ता 3 महीनों में उनका दूसरा विजिट था। दिसंबर में आपको याद होगा जब ये अपॉइंट हुए थे, उसके बाद अफगानिस्तान गए थे। तो वो जो विजिट था, पर्पज उसका यही था कि ताल्लुकात में एक रीसेट किया जाए या TTP वाले मसले को हल किया जाए। लेकिन एंड जब वो वहां पर मुलाकातें कर रहे थे तो पाकिस्तान ने फिजाई हमले किए थे अफगानिस्तान के अंदर, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया था, सबोटाज हो गया था। तो अब जो ये विजिट हुआ है, अगेन एक कोशिश है कि मामलात को किसी तरीके से हल किया जाए। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला है दहशतगर्दी की जो बढ़ते वाकयात हैं, और जो इसकी अभी तक आउटकम है, जैसे आपने ओपनिंग में कहा कि डेडलॉक तो बरकरार है, लेकिन एक जो विजिबल चेंज नजर आई है, अगर आप बयानात देखें पाकिस्तान की तरफ से, एम्बेसडर सादिक साहब ने ट्विटर के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया, फिर कल फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने एक मीटिंग चेयर की जिसमें उनको ब्रीफ किया गया, सादिक साहब ने उनके विजिट से मुतालिक दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट जारी की। तो एक उसके अंदर आपको एक चीज नजर आती है कि पाकिस्तान जरा एक रिकंसिलिएशन की तरफ जो टोन है वो नजर आ रही है आपकी। और जो मेरी जराए से बात हुई है इस विजिट से मुतालिक, तो उनका तो यही कहना था कि एटलीस्ट बर्फ पिघली है, कुछ चीजों के ऊपर अग्री हुआ है कि जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो रहने चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान हाई लेवल एंगेजमेंट नहीं है, यानी कि मिनिस्ट्रियल विजिट्स नहीं हुए। इसहाक डार साहब कई मौकों के ऊपर अफगानिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन किसी एक वाकयात की वजह से वो विजिट्स जो हैं वो कैंसिल हुए। तो एक तो ये अग्री हुआ है कि सीरीज ऑफ आगे जो मीटिंग्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान होंगी, लेकिन तो सबसे अहम सवाल है कि TTP का क्या बनेगा, उसके हवाले से अभी भी मेरे ख्याल में मामलात तय होना बाकी हैं। कामरान साहब, क्या इस विजिट को आप इसके कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्या आप इसको एक जल्दबाजी में किया हुआ विजिट भी देखेंगे इस पैराए में कि उससे पहले हमने देखा कि अमेरिका का फर्स्ट एवर विजिट हुआ, जो उनका एक हाई पावर्ड US ऑफिशियल जो है उन्होंने फर्स्ट एवर ट्रिप किया टू अफगानिस्तान, और वहां उनके फॉरेन मिनिस्टर से जो है वो मुलाकात भी हुई। फिर हमने देखा जो उनके एक सिटीजन है जॉर्ज ग्लेजमैन, उनको एयरलिफ्ट किया जाता है, वहां से निकाला जाता है। तो क्या ये एक तरह से एक इनसिक्योरिटी भी थी कि जल्दी से हम भी जो है वो कोई राब्ता करें, क्योंकि अब US जो है वो डायरेक्ट हो रहा है विद अफगानिस्तान। और उसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी कि और भी जो मेजर प्लेयर्स हैं, US हो गया, चाइना, रशिया एंड इवन यूरोपियन कम्युनिटी, अब हम देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट लिंक्स जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान की को क्या फिक्र है इस बात की कि उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी या उनकी जो रेलेवेंसी थी इन द रीजन वो कम हो रही है? देखिए, ये जो विजिट सादिक साहब का हुआ, जो मेरे पास मालूमात हैं, इसका लिंक उस तरीके से जो अमेरिका का वफ्द गया था उससे इस तरह से नहीं है, क्योंकि ये 2 दफा विजिट पहले भी प्लान हुआ था हालिया हफ्तों के अंदर, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया था। एक किसी इंसिडेंट की वजह से, दूसरा सादिक साहब के पांव में कोई फ्रैक्चर हो गया था जो मेरी मालूमात है, और वो विजिट जो है वो पोस्टपोन हुआ था। तो अगर प्लान पाकिस्तान पहले से ही कर रहा था विजिट के, जी किसी तरीके से एक इंगेजमेंट की जाए। हाँ, ये जरूर है कि जो अमेरिकी वफ्द गया है उससे एक जो कह सकते हैं कि आप आईब्रोज रेज हुए हैं कि क्या जो ट्रंप इंतजामिया है वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती है, लेकिन उसमें भी लगता यह है कि उनका एक बड़ा नैरो सा आई थिंक फोकस है कि जो उनके कैदी इस वक्त अफगानिस्तान के पास मौजूद हैं उनको वो सिर्फ रिहा करवाना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा कोई तवक्को नहीं है। उसमें एक जो डेवलपमेंट जरूर हुई कि माजी में जो इस तरह की एंगेजमेंट होती थी वो थ्रू पाकिस्तान होती थी। जो मेरी मालूमात है कि अमेरिका ने, ट्रंप इंतजामिया ने ये कैदी छुड़वाने से मुतालिक सबसे पहले पाकिस्तान के रोल की बात की थी, रोल प्ले करने की। तो जो मुझे पता चला है कि पाकिस्तान ने कहा कि आप बेहतर है कि खुद डायरेक्ट डील करें, क्योंकि ऑलरेडी जाहिर है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ अच्छे नहीं है, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान से भी रब्ता किया था रिगार्डिंग रिलीज ऑफ दिस जो उनके शहरी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पोलाइटली जो है उसको रिफ्यूज कर दिया था। हाँ जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू। आपने भी बात की है कि जो रबिया का सवाल था कि दुनिया अब डायरेक्ट जो है तालिबान से डील कर रही है, शायद हम भी यही चाहते हैं, और मैं भी इस ज़ाती तौर पर इस स्ट्रेटजी के पॉलिसी के हक़ में हूँ कि हमने जो ठेका ले लिया था ना तालिबान का
कि दुनिया का कोई भी मसला होता था अगर उन तालिबान के साथ माजी में, तो हम उसमें दरमियान में होते हैं जी, हम आपका काम करवाते हैं, जो दरमियान में हम डील मेकर थे, तो हमें उसका बहुत नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है दुनिया जब भी कोई दहशतगर्दी हुई है, कोई भी मसला कहीं पे है, तो सब ने हमारे पर डाल दे दिए, देखें जी कि आपके तालिबान हैं, आपने भी इनको अपने पास रखा हुआ है, आपकी सुनते हैं, आप इनको पेम्पर कर दें, हमारे काम करा के दें। तो आप समझते हैं कि ये पॉलिसी जो है, जो आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि डायरेक्ट आप खुद बात कर लें, जो अच्छा बुरा है खुद ही डील करें, हमें दरमियान में ना लें, ताकि कल को हमारे पे कोई नज़ला ना गिरे। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है, और उसकी वजह यही है जो आपने अभी जिक्र किया। जो मेरी बड़े एक जिम्मेदार जो एहलकार है उनसे बात हुई थी, और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जब सबसे कहा था, उन्होंने कहा कि माजी के तजुर्बात को सीखते हुए कि जब भी हम बीच में पड़े हैं तो हमें फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ है, तो हमने कहा कि आप बेहतर है कि आप इस मामले को खुद डील करें। तो एक हिकमत अमली पाकिस्तान की बिल्कुल यही है कि ठीक है, उन्होंने डील करना है अफगानिस्तान के साथ तो खुद डील करें। और वो जो हमारे ऊपर इल्जाम आता है, क्योंकि जब आप पार्टी बनते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। कल अगर अफगान तालिबान का इनका कोई एतबार तो है नहीं, कल वो किसी डील से पीछे हटते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव आता था। तो उस एतबार से एक तो ये भी वजह है, और दूसरा जो ताल्लुकात की हमारी नौयत है इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो उसमें शायद पाकिस्तान का कोई इतना इन्फ्लुएंस या लेवरेज है भी नहीं। इनफैक्ट अब पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मामलात को हल कराने के लिए कुछ जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम यूएई है, चाइना है, ये इनफैक्ट ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो हालात जो है इस तरीके से बदल गए हैं। कहाँ पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान दूसरों को थ्रू करवाता था, आज शायद हमें किसी तीसरे कंट्री की जरूरत है जो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात को बेहतर करवाए। अच्छा, आपने अभी कहा कि बर्फ पिघली है, पहली दफा कोई थोड़ी सी लग रही है, तो आप समझते हैं बर्फ पिघलने के पीछे भी वो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी जो उसने काम किया है कि जब हमने यहाँ से एक तो उनके साथ खुलकर, मतलब पाकिस्तान पहली दफा खुलकर सामने आया है, मतलब वो कहते हैं बैटल लाइन जहाँ पे ड्रान के आप एक डिक्लेयर किस्म का उनको एनिमी उनको समझा गया है और उसी हवाले से डील किया गया। और प्लस ये जो एक हमारे पास लेवरेज था अफगान शहरियों का, जिनको 30 या 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी, तो ये भी दबाव आया है उन पे अफगान पे, तो लिहाजा वो इनकी सादिक साहब की बात सुनने पे मजबूर हुए हैं और वो कुछ ना कुछ कंसेशन या पाकिस्तान की डिमांड जो है ना वो मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब कि आपके जितने अफगान शहरी रजिस्टर्ड भी हैं इनको वापस भेजा जाए। सो इट हैज़ वर्कड। मेरा ख्याल है, आई थिंक जो मेरी पाकिस्तानी जराए से बात हुई है कि तो के तासुर समटाइम ये जाता है कि शायद पाकिस्तान अपनी पोजीशन से हटा है। अफगान तालिबान भले पब्लिकली ये तासुर देते हों कि उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेड की बात करें, उनकी इतने बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में मौजूद है, ओवरऑल उनकी डिपेंडेंस, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक कंट्री दुनिया के साथ तिजारत करने के लिए, तो अफगान तालिबान को बहुत ज्यादा नुकसान है। पाकिस्तान को भी नुकसान है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप परसेंटेज देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी है, तो बॉर्डर अगर बंद होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को 1% होगा तो उनकी इकोनॉमी को 20, 25, 30% नुकसान होता है बॉर्डर बंद होने का। तो एक जो मुझे पता चला है कि जब सादिक साहब वहां पर गए हैं तो मुझे यही बताया गया है कि वहां पर अफगान तालिबान ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है। वो बड़े डेस्परेट थे, क्योंकि ओवरऑल बैक चैनल तो चल रहे थे, लेकिन इस तरह की ऑफिशियल कांटेक्ट दोनों मुल्कों के दरमियान ना होने के बराबर था। और जो फॉरेन एड सस्पेंड की ट्रंप ने, फिर ये बॉर्डर बंद हुआ, फिर पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज को वापस भेजने की जो बात की, उसकी वजह से, और फिर ये बातें भी आ रही हैं कि इंटरनल इनके अपने डिफरेंसेस भी हैं, वहां पर उनकी मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। तो ये तमाम चीजें ऐड अप हो रही थी और उनके लिए बहुत ज्यादा वो दबाव था। तो उस वजह से वो भी मतलब इंगेज करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया है, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की एक टफ स्टांस है उसने काम तो किया है। बट उसमें सबसे अहम सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का दबाव उस हद तक काम करेगा कि जो टीटीपी के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, वो आई थिंक अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अच्छा, आपने टीटीपी की बात की, माजी में भी हमने देखा कि अफगान ये जो तालिबान है वो ये समझते हैं कि अगर हमने टीटीपी पे ज़्यादा सख्तियाँ की तो ये बहुत सारे दाइश के साथ शामिल हो सकते हैं, लिहाजा हमारे पास ऑप्शन चॉइस कहते हैं ना कि एब्सोल्युटली वी डोंट हैव एनी चॉइस अदरवाइज, कि अगर हम इनको थोड़ा सा दबाते हैं तो ये जाके दाइश से मिल जाएंगे, और दाइश को इस रिक्रूटमेंट की भी ज़रूरत है, लिहाजा दाइश और तालिबान है वो एक दूसरे के दुश्मन है। सो आप समझते नहीं है कि तालिबान भी एक मुश्किल पोजीशन में है कि वो ऑपरेशन वो करते हैं वो टीटीपी के खिलाफ, तो वो दाइश के साथ मिल जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होते हैं, अगर नहीं करते तो पाकिस्तान, अमेरिकन या ये भी हैं, ये सारे उनके दुश्मन है। सो व्हाट शुड दे डू?
2 आपको क्या लगता है कि वो क्या करेंगे? डोमेस्टिक पीस देखेंगे कि जनाब के TTP की वजह से हमारे मुल्क में तो अमन चल रहा है, वो दूसरे मुल्कों में क्या कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि पाकिस्तान खड़ा हुआ है जो उन पे अटैक करने के लिए हमले पहले भी किए हैं। अब मेरा ख्याल है ये जो जहाँ सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें भी ये चीज़ें इस तरह डिस्कस हुई हैं कि पाकिस्तान अब उनके पीछे जाएगा और वहाँ के उनके जो ठिकाने हैं उन पर अटैक करेगा। सो व्हाट विल मतलब तालिबान इस सिचुएशन में क्या करेंगे फिर? ये एक साइड पे पाकिस्तान बड़ा अग्रेसिवली चीज़ों को देख रहा है, हमारे अंदर टेररिज्म बढ़ा है, उधर उनका दाइश की थ्रेट है उनको वहाँ पे। देखिए, जो अफगान तालिबान का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, एक तो तारीखी एतबार से वो ये कहते हैं कि जब 9/11 अटैक्स के बाद अमेरिका ने हमला किया था और तालिबान की हुकूमत का खात्मा हुआ, तो यही जो आज की TTP है या TTP के लोग हैं, 2007 में वैसे बनी थी, लेकिन उस वक्त ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे इन्होंने पाकिस्तान के जो साबका कबायली इलाके थे वहाँ इनको पनाह दी थी और फिर बाद में ये अमरीकी फौजियों के खिलाफ मिलकर लड़ते भी रहे हैं। और एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्योंकि हमारे साथ ये हमारे इत्तेहादी रहे हैं और फिर इनकी वहाँ पर शादियां भी हुई हैं, मतलब अफगान सोसाइटी में इंटर जो मैरिजेस वगैरह भी हुई हैं, वो भी फिर इनकी अब रिश्तेदारियां भी बन गई हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स वो ये सिचुएशन है, वो कहते हैं कि हम इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी वजह जो आप कह रहे हैं, वो पहले भी ये कहते रहे हैं कि हमारे लिए दाइश नंबर 1 एनिमी है, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो इनके जो लोग हैं वो दाइश से मिलेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगी। और इस विजिट के दौरान भी अब तालिबान कहते क्या हैं, वो इस चीज को मानते हैं, प्राइवेटली वो एतराफ करते हैं कि TTP इज अ प्रॉब्लम, और एट टाइम्स वो कहते हैं कि शायद TTP अब वहां पर इतना बड़ा ग्रुप बन गया है कि तालिबान के लिए भी मुमकिन नहीं है कि उनको वो कंट्रोल करे। वो अपनी बेबसी का भी इजहार करते हैं। इस दौरे के दौरान जो मुझे पता चला है, सादिक साहब को यही बताया गया है कि यस TTP इज अ प्रॉब्लम, लेकिन वो कहते हैं कि आप हमें थोड़ा टाइम दें। देखिए, हम 40 साल से जंग लड़ते रहे हैं, खाना जंगी रही है, हमें थोड़ा टाइम दें, आप हमारे साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो ग्रेजुअली इस मसले का हम हल निकाल सकते हैं। अब पाकिस्तान इस बात से कन्विंस नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि ये कोई तरीका नहीं है, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं और ये पहले भी आप हमें कहते रहे हैं, और अगर वाकई आप सिंसेयर हैं तो एटलीस्ट जो लेवल ऑफ वायलेंस है वो तो कम होना चाहिए। अब दूसरा, अफगान तालिबान ये भी कहते हैं कि वो कहते हैं देखें, आपके पास तो बड़ी मुनज़्ज़म फौज है, आपके पास ड्रोन्स भी हैं, आपके पास सर्वेलेंस कैमरास भी हैं, 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, और आप जो लोग अफगानिस्तान से आते भी होंगे, अगर आप उनको नहीं रोक सकते तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि ये उनकी तरफ से एक लेम एक्सक्यूजेज हैं, क्योंकि उनकी जो क़यादत है वो काबुल में बैठी हुई है, गोखोस में बैठी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो मरकजी क़यादत है वो रोज बॉर्डर से आते जाते हैं। तो ये इश्यूज हैं, अफगान तालिबान के ऊपर दबाव भी है, अब डोमेस्टिकली वो एक्शन करना चाहते भी नहीं हैं। फिर जो एक और जो फैक्टर अब ऐड हुआ है कि हालिया दिनों में या महीनों में ये देखा गया कि इंटरनल इनके इख्तिलाफात भी हैं। तो अगर कुछ जो ग्रुप हैं जो सपोर्ट करते हैं TTP को, अफगान तालिबान की, उनका ख्याल है कि अगर इनकी आपस में लड़ाई होती है तो उसमें TTP जिसके साथ होगी, ज़्यादा नंबर्स है ना, उनके पास हथियार भी हैं, फाइटर्स भी हैं, तो उनका पलड़ा भारी होगा। तो इस वजह से भी एक जो डायनामिक्स है वो ये डायनामिक्स भी है जिसकी वजह से वो TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। अच्छा कामरान, ये तो एक TTP का बड़ा पुराना इशू चल रहा है पाकिस्तान में, फेयर इनफ। व्हाट अबाउट BLA? अब तो नई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि BLA के भी वो कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि अभी जो ये ट्रेन हाईजैकिंग हुई है, इतना बड़ा ब्लड शेड बैलेंस किया गया है, BLA ने क्लेम किया जिसको, उसका भी वो कहते हैं ताने बाने जो है सारे अफगानिस्तान से मिलते हैं। पहले TTP थी, अब तो BLA भी है। तो BLA के मसले पर कोई बातचीत है? चलो TTP की तो हमें समझ आ रही है, जो उनके इंटरनल मसाइल हैं वो तालिबान एक ही हैं, जनाब उनके पास एक्सक्यूजेज हैं, हमने ऑपरेशन किया तो वो मिल जाएंगे। व्हाट अबाउट BLA? ये लोग जो हैं इनके बारे में भी इन सादिक साहब ने कोई बातचीत की होगी, इस पे क्या रिस्पांस रहा? ये जो नई थ्रेट है ये पाकिस्तान के लिए TTP के बाद। बिल्कुल बात हुई है इस मामले के ऊपर भी, और इस पर जो अफगान तालिबान का मौकफ है वो ये कहते हैं कि हमारा कभी भी ये जो बलोच तंजीमें हैं इनके साथ कभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, न नजरियाती तौर पर ना अदरवाइज। वो तो इस इल्जाम को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं। और एक बात कि जब अगस्त 2021 में अफगान तालिबान आए थे तो कंधार के आसपास मौजूद थे ये BLA वाले लोग और ऐसे, तो शुरू में जो एज अ गुडविल के तौर पर TTP के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की अफगान तालिबान ने, लेकिन शुरू में ये जरूर कहा गया कि जब अफगान तालिबान आए तो BLA को ये खदशा था तो उनके लोग वहां से निकले भी थे। लेकिन लेटर ऑन जो सिचुएशन चेंज हुई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात खराब हुए हैं, फिर TTP और BLA के दरमियान भी कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन है। UN की रिपोर्ट्स भी हैं और उसमें खास करके जो इनका मजीद ब्रिगेड है, जो सुसाइड विंग है,
क्योंकि BLA पहले या बलोच ये तंजीमें खुदकुश हमले नहीं किया करती थी। इनकी ट्रेनिंग, खुदकुश हमले कैसे करने हैं, सब कुछ है। कहा जाता है कि TTP ने इनको ट्रेनिंग दी है। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है कि अफगान तालिबान डिनाई करते हैं कि जी हमारा BLA या बलोच तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं है, बट TTP और ये जो बलोच तंजीमें, इनके दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसका बिल्कुल एक एविडेंस मौजूद भी है। UN की रिपोर्ट्स भी कहती हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, और फिर इसमें जो इंडिया वाला फैक्टर है उसको भी आप वो डिनाई नहीं कर सकते। तो यस, BLA वाला इशू भी टेकअप किया गया है, बट अगेन रिस्पांस उनका वही है कि जी हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये बताएं, अगर कल को पाकिस्तान ने जो अमेरिकन ने रूट एक सेट किया था कि जहाँ से हमें थ्रेट है कि जिस मुल्क से हम वहाँ पे जाके डायरेक्ट अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान ने पहले भी अफगानिस्तान में कुछ इस तरह के जो उनके कैंप थे वहाँ पे जहाँ से टेररिज्म पाकिस्तान में आ रहा था, सपोर्ट हो रही थी, उस पर अटैक किए थे। अब क्या इस पे अफगान तालिबान कोई अपनी क्वाइट किस्म की अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दी है या देंगे इनको सादिक साहब को कि कल को BLA के कैंप्स पे या TTP पे अगर पाकिस्तान की तरफ से इसका रिस्पांस दिया जाता है कि हमारे शहरियों को आप कत्लेआम कर रहे हैं, तो हम उसका वो ले रहे हैं, उस पर आपके पीछे आ रहे हैं, व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ तालिबान? ये कुछ सादिक साहब ने बात की, इस पर कुछ चीज़ हुई? जैसे पाकिस्तान में एक स्टेज पर आपको याद होगा ड्रोन की बात हुई थी कि जब उन्होंने कहा जनाब कि ठीक है आप ड्रोन या अमेरिकन जो है यूज़ करते रहें इन पे, ये TTP पे हम एहतजाज करते रहेंगे, आप ड्रोन ये चलाते रहें। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है पाकिस्तान और अमेरिका में? देखिए, सारी अफगानिस्तान में देखें, ये जो पहले भी पाकिस्तान ने जो फिजाई हमले किए हैं, मुझे स्पेसिफिक्स का तो नहीं पता, लेकिन उससे पहले भी जो किए हैं, तो जो मेरी भी पाकिस्तानी हुकाम से बात होती रही है, आई थिंक तालिबान पब्लिकली एहतजाज करेंगे, अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान TTP के लोगों को या BLA के लोग मौजूद हैं, उनको एलिमिनेट करता रहेगा। पब्लिकली वो जरूर कहेंगे कि हमारी सॉवरेंटी ये वो खिलाफ है, बट आई थिंक वो उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और एक ये अभी भी ये स्ट्रेटेजी जो हम पब्लिकली तो अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि रिकंसिलिएशन करनी है, जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि डायलॉग को परसू किया जाएगा, डिप्लोमेसी को मौका दिया जाएगा, जो भी ऑप्शंस हैं, वाइल एट द सेम टाइम ये ऑप्शन ओपन है कि जब भी पाकिस्तान को कोई टारगेट मिलेगा वहां पर दहशतगर्द इकट्ठे होंगे तो वो हमला किया जाएगा। स्ट्रेटेजी ये होगी कि कोशिश करेंगे कि अगर अफगान तालिबान ज्यादा शोर नहीं मचाते तो हम खामोशी के साथ अंडर द रेडार ये काम करते रहे। अच्छा, ये अभी सादिक साहब ने जो गए हैं, इन्होंने जो BLA के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इन्होंने DGISPR ने, बाकी लोगों ने, जिसमें अफगानिस्तान से बातचीत हो रही है, राब्ते हैं जब ट्रेन हाईजैकिंग में, कोई सबूत वगैरह भी, कोई डोजियर, कोई फाइल वगैरह दी गई है तालिबान को, कोई रिकॉर्डिंग, कोई उनकी इंटरसेप्ट जो की गई हैं कि ये देखें जनाब आपकी सॉइल इस्तेमाल हो रही है, और BLA के लोग जो हैं उन्होंने ट्रेन हाईजैकिंग में सारे के सारे राब्ते में थे एंड दे वर गेटिंग इंस्ट्रक्शन, एनी फाइल अगेन हैंडेड ओवर टू द तालिबान? भाई सादिक साहब, देखें, ये तो बंद कमरे में जो मीटिंग्स हुई, ये मुझे जरूर पता है कि वन ऑफ द पर्पस के वो उन्होंने वहां पर एविडेंस वगैरह शेयर करने के लिए गए थे, और ये जो भले स्टेटमेंट पे ना आया हो, ये दोनों इश्यूज जो है वो टॉप ऑफ द एजेंडा थे। लेकिन इसमें जो फर्दर स्पेसिफिक्स हैं कि बहुत क्लियर कट जो एविडेंस है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बाद है, तो उसमें मैंने यही आपको बताया कि उसमें ये तय हुआ है कि जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स आगे होनी है, कई ऐसी जो प्रॉपर मैकेनिज्म्स थे जिनकी मीटिंग्स नहीं हुई पहले, तो उसमें फिर इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स भी आइंदा आने वाले वक्तों में 15 अप्रैल से पहले इस तरह की एक JCC की एक मीटिंग जो होनी है, तो आई अस्यूम कि उसमें जो अभी तो सादिक साहब ने अगर जो भी एविडेंस दिया हो, मोर स्पेसिफिक एविडेंस प्रोबेबली उस फोरम के ऊपर भी पेश किया जाएगा, क्योंकि उस तरफ फिर अफगानिस्तान की साइड से भी आपको इंटेलिजेंस के लोग ही बैठे होते हैं, तो कुछ चीजों का जो इन्फॉर्मेशन का तबादला है, जाहिर है कि जब आप बातचीत करते हैं तो वो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ ही करते हैं। तो यस, एविडेंस जनरली जो बिल्कुल मेरे ख्याल में शेयर किया गया है, बट मोर स्पेसिफिक्स के लिए फर्दर आगे जो है वो मीटिंग्स होंगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ठीक।